भागो खेती नी पजेर भागो दूजे गाय, अगर भाग नहीं हुए तो खादुड़ ही गिर जाए। राम राम सा। तो आज आपने तिलपति अमावस की कहानी सुनाऊं। तिलपति अमावस की कहानी बड़े प्रेम सुनिया और आ कद आया करे, कुण कुण इन्हें करी है और कई फल मिलिया है। तो आपने अमावस की कहानी सुनाऊं, तिलपति अमावस री। तो आ तिलपति अमावस हमें 18 जनवरी 2026 में आवे है। तो आप जरूर ही तिलपति अमावस को व्रत करनो है। तो वो व्रत कीकर करनो है और की के नियम है और कितनी अमावस करनी चाहिए, सब मैं विधि विधान वीडियो के माध्यम में आपने सुनाऊं। तो मारो वीडियो आप पूरा सुनिया और एंड तक सुनिया। अमावस की कहानी बड़े प्रेम की कहानी है और ज्ञान की कहानी है अमावस माता की। तो कहीं यो एक समय हऊ और बहू रहे घर में, बेटो बारे विदेश में कमावे है और हऊ बहू दो जनी घर में प्रेम रेवे। तो प्रेम रेवे जने यूं करते करते सासू जी बहू को इतो मन राखे, आपके बेटी हुई बत्ती राखे। तो सासू जी मन राखे तो बहू भी पाछो हऊ जी को इतो मन और प्रेम मेल मिलाप राखे। तो देखो सा हऊ और बहू रो प्रेम होना चाहिए जरूरी। तो बे आपके बड़े प्रेम काम करे, खाना पीना करे और आपके बातों करे, धीरे धीरे टाइम पास हुए। बेटो जो बारे विदेश में कमावन ने गिवड़ो है। तो वह यूं करते करते एक दिन बीन निशा आपके भोजन बना परो और रसोई में ढक कर रख दियो। भोजन रसोई के मुंह ढक कर रखियो। तो सासू जी भोजन करियो और बींदनी ने कहो, बेटा तुम भी भोजन करेगा नहीं आज, रोटी जीमी क्यों नहीं के। तो वह बींदनी सा बोलिया कि हे सासू माँ आज मारे तो व्रत है। तो सासू पाछो पूछियो, बेटा आज केरो व्रत है के। तो कह सासू जी आज है तिलपति अमावस की मारे व्रत राखुड़ो है। अच्छा आ मकर संक्रांति के बाद में तिलपति अमावस आया करे, आ हमेशा नहीं आया करे, आ कदी कदी भागों जोगो आया करे। कहनी भागो खेती नी पजेर भागो दूजे गाय, अगर भाग नहीं हुए तो खादुड़ ही गिर जाए। अगर आदमी के भागी में लिखुड़ो नहीं हो नहीं तो खावना पीवना एक ही हारे नहीं होया करे। तो आ भागो जोगी अमावस तिलपति अमावस है, आ मकर संक्रांति के बाद में आया करे। तो मकर संक्रांति के बाद में हमें 18 जनवरी गावेला। तो वह यूं कर पर और सासू पाछो बहू ने पूछियो कि हे बेटा आ अमावस व्रत करने कई फायदो होई, अपर घर के मो कई भाई फायदो है। तो बींदनी सा पाछा बोलिया कि हे सासू माँ आ अमावस करने घर के मो सुख संपत्ति प्रेम भाव और मारा पिया जी परदेश बसे है, बेबी घरे आज ही और भगवान आपने भले हर को थाने पोतो दे ही और घर के मो अन्न धन और लक्ष्मी भंडार भरी जी के। तो के अच्छा इयो क्या। तो सासू जी बोलिया, बेटा मैं तो हमें बूढ़ी होगी, मैं हूं तो मारे इकावणो रह नी और थे थारो करो और ज्यों करो ज्यों आमने मतलब भाई नेम धर्म राग बढ़िया आमने इकावणो करिया करो। तो वह सासू जी के और बहू के इतो मेल मिलाप बहुत अच्छो आपके घर के मो प्रेम चले। तो वह आ तिलपति अमावस जेले जिना पहलड़ी अमावस जेलेनी जिना चावलों जेलनी, चावल जीमना घी और शक्कर दूजो भोजन नहीं जीमनो चाहिए। खाली चावल चावल आप जीम और पचे चुड़ू कर लेनी चाहिए। और पचे क्या करना, नेड़ो मिंदर हुए मिंदर में रख दो, मिंदर नहीं हुए तो आपके कने ब्राह्मण कोई होमी हाथ हुए तो बोने 1.25 किलो चावल 1 कटोरी शक्कर 1 कटोरी घी बने देना चाहिए। कौन चावल जी में जगदिन। तो वह आ होगी एक अमावस। तो सासू जी पूछियो दोबारे। तो दूजी अमावस को तो मतलब सासू जी जऊ की रोटी बना जीमणी और जऊ ये कावणो खोलनो, दूजो भोजन नहीं जीमणो चाहिए। तो अच्छा इयो करे। तो क्यों पचे तो वह पचे के पाछो बड़े हागी, मिंदर हुए तो मिंदर में रखो, ब्राह्मण हुए तो ब्राह्मण ने दो 1.25 किलो जऊ और 1 कटोरी घी 1 कटोरी शक्कर, आप जको जी में जको भोजन
ब्राह्मण ने दो, होमी ने दो, हाथ ने दो, और कोई नहीं हुए तो भगवान के मंदिर में ही चढ़ाया जो आप पूजा करे जगह ले जी। तो सासू जी कहो ठीक है। और पछे तो तीजी अमावस आवे, तिलपति हूँ जेलेर पछे 12 महीना में तीजी अमावस आवे जीना मतलब गुड़ और तिल और घी और शक्कर मंदिर में चढ़ा दे और उजावणो कर दे। तो अहियों तिलपति अमावस को व्रत जेलिया करे और आप भी जेलिया करो। कोई भाइयों बहनों रे तो राख्या करो और राखो जीना बड़े प्रेम राखनो। तो अब भीननी सा के करियो पहली अमावस तो चावलों जेल ली और दूजी अमावस मतलब जवां खोलनी ही इकावणो। तो बो कहो कि जवन गेहूं हागी हुए मतलब अपंगी दुनिया है नी कहनी काल हरियो मन को है तो दुनिया ने ठा नहीं वे नी कोई ऊंधा फाचरी फेंक दे। तो के करियो कोई बाया जुटी के जवन गेहूं तो हागी है भले के गेहूं खोल दे के निकावणो के। तो वह बन जगटे जो हाजर नहीं हा तो बहु आपके गेहूं का फलका बना परार अमावस माता को इकावणो खोल दियो। तो अमावस माता को इकावणो खोलियो तो उन दिनों अमावस माता रूठ गया। अमावस माता रूठ्या तो धीरे धीरे सासू और बहू के खुड़बुड़ ऊंड उगी, घर के मों संकट ऊंड उग्यो और बेटो बारे विदेश में हो तो बिंगा हमचार भी नहीं आया तो घर के मों चिंता ऊंड उगी। तो चिंता ऊंड उगी जी ना एक दिन सासू जी बहू ने थोड़ा डांटिया के ए बहू तू कई नियम करिया है इंगे वजह मतलब घर के मों मारे घणो ही अन्न और धन लक्ष्मी घणी ही और थे हरू करी पचे मारे घर के मों मतलब थोड़ी थोड़ी कमियां ऊंड उगी। तो बा यूं करन बींदनी सा पूछ्यो तो के थारे लक्ष्मी है किने हाउ ने पूछ्यो तो के लक्ष्मी मैं आवणे भाई थारे चली गई है तो लक्ष्मी जी हूँ पाछी ली आऊं लक्ष्मी जी है तो सासू जी ले परार कह दियो लक्ष्मी जी है नदी के बीचों बीच सत्यनारायण भगवान का पग दाबे है और बड़ नदी में बैठा है जापरी के लिया। तो वह बींदनी कहे एलो सासू जी ए थारा घर बाहर ना और जगदन लक्ष्मी घर में आई जगदनी मैं थार पाछी आऊ नहीं तो मैं पाछी आऊ ही नहीं। बींदनी आपके बटो घर में निकल गया। बींदनी घरों निकल गया बे बोकरिया रस्ते के मुंह एका गाय उभी भेण खोर हाथी उजियो ओ मोटो उवाड़ो और तुरत की ब्यौड़ी गाय झुरलावे तंबाड़े बोय बोय का बाबा कन कर निकली। गाय पूछो ए रुक भाई तू कौन है इधुरे जे है तो के भाई हूँ तो हूँ। सासू जी मोसा बोलिया और लक्ष्मी जी ने लावण ने जूंगे तो लक्ष्मी जी किथे तो लक्ष्मी जी तो के नदी के बीचों बीच सत्यनारायण भगवान का पैर दबावे है और बेते मिलने जूंगे। तो गाय माता भी पाछो बींदनी ने कहो के हे बेटा मारो भी पूछ नहीं मारे आज 5 किला दूध हुए और मारे बच्चियों बचकी मतलब बछड़ो बछड़ी जीवता नहीं रे मतलब जन्मते ही खत्म हो जिए और मारो काल जो बड़े तो मारो भी पूछ नहीं मारा एड़ा कई दोष है और कई कर्मों का फल भोगना पड़े मारो भी पूछ नहीं। तो वह बींदनी सा कहो चलो मैं पूछना आ जाऊं। वह बटू रवाने होया धक्के बुआ जी ने एक अंधो आदमी बैठो अंधो बोड़ो बेरो तो वह बो बैठो कनकरियो निकलियो बन के कौन बैठा बा तो के बेटा हुनी जो नहीं करियो नहीं तो भी पूछो तो के बेटा कौन है तू तो के हूँ तो फलोनी हूँ लक्ष्मी जी हूँ मिलने जू। तो वह पाचा बे बा बोलिया के बेटा मारो भी पूछ नहीं मैंने कोनो हुणी जे नी नैणो दिसे नी बेरो उड़ो बैठो हूँ मारो भी कहीं दोष है तो पूछ नहीं। तो वह बन के भाई ठीक है मैं पूछ आऊं। थोड़ी धकेगी एक घोड़ी बैठी गट्टियाड़ो पुड़ियो गले में घालूड़ो माथो टेकुड़ो जमी माते और क्योंकि गट्टी को पुड़ियो ऊंचो आवे नी तो वह घोड़ी भी कनकर निकली। वह बींदनी पूछ्यो भाई तू कौन है तो के हूँ तुम्हारे लक्ष्मी जी हूँ मिलने जू। तो के मारो भी पूछ नहीं ओ गट्टियाड़ो पुड़ियो मारा घर का धनी खोले को नी मारो कई दोष है कई फड़ पाऊं के। तो वह यूं कर परा बींदनी सा धके गया जिने एक हाथ पैर नी लूली लंगड़ी डोकरी बैठी नदी के किनारे। तो कनकर निकली पूछो बेटा कौन है तो के मैं तो
फलाने फलाने बींदनी हूँ और लक्ष्मी जी हूँ मिलने जूँ। तो के बेटा मारो भी कहीं दोष है, मारो भी पूछ नाजे। तो के जरूर पूछना हूँ। तो बा यूं करते करते थोड़ा धके गया, एक नाडी भरूड़ी पौणी हूँ, नाडी बा समुंदर मतलब कन्ने रुकी। तो पूछो भाई थू दूरे जे बेटा कौन है? तो के मैं तो फलानी फलानी हूँ, लक्ष्मी जी हूँ मिलने जूँ के। तो के मारो भी पूछ नाजे, मारी भाई नाडी को पौणी इतो मेलो क्यों है? पौणी नाडी को साफ होना चाहिए और मारे ओ तो गिंदो मेलो पौणी क्यों है? तो मारे ओ पूछना आवणो है। तो बन के ठीक है, सबोंगी ओंबड़ भर ली और आपके पींदनी सा तो रपट्यो झपट्यो जे लक्ष्मी जी मिलने वास्ते। हमें लक्ष्मी जी अटकट मिले। तो हवा बे बोकरिया एक मोटो बड़ पीपल आयो, बे तो छिया ठंडी ही। तो बे काया हो गया, भूखा प्यासा, बेवते बेवते थक गया, जार बढ़ के नीचे यो आराम बैठा। तो बट जेर आई, नींद आएगी, नींद एड़ी आई जो कायली तो ही भूखी प्यासी, पाचो होश ही नहीं आयो। जीते ने उन्हों सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी नदी के किनारे मुँह पाछा भ्रमण करने वास्ते आवे हा जकी टेम बो कहो लक्ष्मी जी के हे महाराज भगवान आ थारी भगत है और ओपो ने होदड़ ने आवे है, आ बिचारी भूखी प्यासी है और इन्हें मतलब थोड़ो कोई सारो दो जो का बैठी हो जी। तो सत्यनारायण भगवान बोलिया, मैं कहो नहीं लक्ष्मी, ई दुनिया के मो मृत्यु लोग में कई सुखिया है कई दुखिया है, मतलब किन्नो किन्नो आप संकट काट हो। मैं थन कहो नहीं तुम्हारे हाथ मती हालना, लुगायों जीव एक एड़ो होया करे। तो लक्ष्मी जी मोन्या नहीं के नहीं महाराज, इंगो तो भगवान थाने कीन की निर्णय करनो पड़ी। तो वह सत्यनारायण भगवान आपके एक साधु रो रूप कर और लक्ष्मी जी ने कहे थे अटे रुको। लक्ष्मी जी थोड़ा लारे उबारिया और साधु रो वेश कर पर और जार बटे हिलो करियो, बाया ए बाया। तो बा ज्यो यो खोली बैठी हुई ने एक साधु बा के प्रणाम बाप जी, के भाई कुणे बाला थू अट बैठी, रिंद रुई गे मो कोई जंगल के मो खाजी शेर चीता कटो आई नेड़ो नेड़ो मोन कोई नहीं है और तू कटो आई है। तो के महाराज मैं तो सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी हूँ मिलने जू। मारी सासू मोसा बोलिया हा के मतलब थू आवने मारे घर के मो लक्ष्मी टिके नी और घर के मो थोड़ो कसालो आए गयो, घर के मो अन धन का कमी आएगी, जिन्हें इन वास्ते मारे सासू जी थोड़ा आका करिया, जिन्हें मैं क्या मैं लक्ष्मी जी ने ले रिया हूँ। तो लक्ष्मी जी हासू जी कट बताया। तो लक्ष्मी जी हाउ जी बोलिया, मैं क्या हासू जी है की जगह लक्ष्मी। तो लक्ष्मी है के समुद्र के बीचे सत्यनारायण भगवान का पैर दबावे के। तो मैं तो लक्ष्मी जी ने लावण ने जू। पूछे कौन? सत्यनारायण भगवान आप एक साधु को बेस करोड़ो पूछे। जीते ने वाह सत्यनारायण भगवान हो के वास्ता मा ओम भाई होदन तो मोने जे है। तो सत्यनारायण भगवान आपको साधु वालो वेश हो जो भस देनी बे तो अंतर ध्यानी आप पलट दियो। लक्ष्मी जी ने हेलो कर लियो, लक्ष्मी जी आ गया हाथे हाथे लक्ष्मी जी के अमावस्या आ गया। अटी ने अमावस खड़ा, अटी ने लक्ष्मी जी खड़ा, बीच में सत्यनारायण भगवान खड़ा। तो पूछियो सत्यनारायण भगवान के भाई तार की कर हुई? जिते वाह अमावस बोली के ए भाई किरोई दोष नहीं है, मारो दोष है। थे मतलब अमावस को इकावनो जऊ खोलनो हो थे जऊ और ग्यू एक समझ और ग्यू और फलका करन जीमगी। इन वास्ते मैं अमावस माता रूटूड़ी ही इंगे बजे थारे हैंगो हऊगे बहुगे अनबिनती होगी और घर में लक्ष्मी जी को टोटो आएगी। तुझो कोई थारे कमी नहीं है, घर के मो सब सुख संपत्ति प्रेम भाव अन धन घना भंडार भरी जी। हमें तू पाछी जापरी और सब कुछ होई, हमें तू इतनी भो आएगी तो मैं सब गुना माफ करूं और अम्मा उसको इकावनो जवाऊ ही खोलनो, चावड़ो झेलियो जवाऊ खोलनो और तीसरी अम्मा होगा उद्यापन करना हो पण ते जऊ की जगह गेहूं ले लिया। इन वास्ते मैं अमोस माता रूठ उड़ी। तो वह सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी अमोस माता बींदनी ने पाचो आशीर्वाद दियो और के जापरी थारे सब कुछ ठाट ही ठाट हुई। तो वह पाचा वे बींदनी सा बोलिया के हे महाराज
मैं बीच रास्ते में आवे ही तो एक गौ माता मोटो उड़ो हो और ऊबी के मारे मतलब दूध घणो हुए पण मारा बच्चा नहीं जिए, बछड़ा नहीं जिए, कई कारण है। तो सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी जी ने मोस माता कहो कि भाई गौ माता ने कह दी भाई पहल के जन्म के मो तू भाई गाय ही जिना किनी प्रेम दूध नहीं दियो और ठोक ठोक मारी हरेक नी लातों ठोक्या तो वो कर्मों को फल भुगते थू इन वास्ते थारा बच्चे जीवता नहीं रे थू एनी जा पर और एक धार काट और दूध को गुटको ले ली और बिंगे हमें बे मोय हमको जिन बच्चिया जी जी मतलब बछड़ो जी जी और बिन के अच्छी तरह दूध दे बोकरी धनी ने तो के वह ठीक है। पाची उरिया बुई तो के महाराज मतलब एक बड़े मन पूछ्यो बूढ़ा बा बेटा ओंदा बोला बे के मने कोनो सुनी जे नी नेणो दिसे नी मारे कहीं न कहीं उपाय बताओ। तो के वो बा ने कह दी पहला की टाइम में थे भजनी हाँ और ज्ञानी हाँ थे ज्ञान की नी बेटियों को नी भजन की नी सुनाया को नी इन वास्ते थाने नेणो दिसे नी और कोनो सुनी जे नी बोला उड़ा बैठा हो थू जा परी और बीने बीनी ने कहो कौन में फूंक दे दी जो को भाई बे शुद्ध हो जी ओ परो आशीर्वाद है। तो वा यूं कर बीन निशा बटू रवाने हो गया बड़े पाचा पूछू तो के महाराज उरिया आईन के मतलब ये घोड़ी के गले के घट्टी को पुड़ियो बांधड़ो तो के बा के भाई घट्टी वालो पुड़ियो मार धनी खोले कोनी नो बाहर में हम्बे कोनी मातो जमी माटे कौड़ी बैठी तो के घोड़ी को अगले जमारे के माँ घोड़ी लुगई ही और गरगो ने आटो पीस पीस घालियो कोनी भूखा राख्या इन वास्ते जमारो तो घोड़ी को दीदी पैर के लार ले कर्मों का फल भोगना पड़े जिना तेरे गट्टी गले बंदुड़ी तो हमें तो के गट्टी को पुड़ियो खोल दे थापी दे दे जो बिंगो कल्याण हो जी के चलो ठीक है। पाची आगे आई तो के महाराज एक बड़े बूढ़ी डोगरी बेटी हाथ पग लूला हा लंगड़ा हा और बाबी के मारो भी पूछ नाई तो के भाई आप पहला की टाइम में लुगाई को जमारो ही हो पण आपके तन मन धनु हऊ होरों की सेवा नहीं करी ही और आपके इन वास्ते ए हमके हाथ पैर भगवान लूला कर दिया भाई आपका कर्मों का लार ले कर्मों का फल भोगे ए थन मिलिया जका सब जिना तो के महाराज एक नाडी ही पोणियों भरूड़ी ही तो बाके मारो भाई ओ पोणी तो मेलो क्यों गिंदो क्यों तो बा पाछो महाराज भी ने कहो बा नाडी ही जकी पहल के जमारे के मो देरोणी और जेठोणी ही बे कदी प्रेम नहीं रही लड़ती रही झगड़ती रही ई जमारे में नाडी और निवोण है मतलब पानी बन गया इ वास्ते थूमी में पानी रो घूंटियो ले ली जो नाडी रो पानी साफ हो जी तो के वाह ठीक है वाह यूं कर परा और बटों में तो बीन निशा पाछा आ गया पाछा आया रास्ते में आया ज्यों बने सबने मतलब सत्यनारायण भगवान भड़ायो जो को आपके होयो जो को बने सबने आ हागी विधि है बीने कहो भाई थू देरोणी जेठोणी प्रेम नहीं रही नाडी निवोण ने कहो एलो बो पानी घूंट को लियो हमें थारो पानी आचो जी और बा डोकरी एक लूली पोंगली बैठी बीने कहते भाई माइतो ने सेवा नहीं करी रोटियो घड़ नहीं गाली इन वजह थारा हाथ पगे लूला हो गया तो थारो धर्म निभावनो हो थारे हऊ होरे की सेवा करनी ही और बने रोटी जिमावनी ही तो ए कर्मोरा फल भोगो। और बा ने कहो थे बा लारले जमाने में भजनी हाँ ज्ञानी हाँ और थारो ज्ञान नहीं बांटियो और नी किनी भजन हुणाया तो ओ थारे कर्मोरा फले। और गौ माता ने कहो के लारले जमाने में थू भाई गौ माता ही तो धणियों ने थे दूध दियो नी लातों ठोकिया हा तो भी धणी की राड़ लागी इंग बजो तेरो मतलब बछड़ा जिए नी अब एक धार कार्ड में पीलू अब तेरे जीव को कल्याण हो जी सब कुछ ठाठ ही ठाठ हो जी। तो यूं कर पाचा बीन निशा घरे आया तो झूपड़ी को मेल बिन गयो और बेटो परदेश बस्यो घरे आ गयो और घर में अन्न धनु भंडार भरीज गया पाचा हऊ और बहू बड़े प्रेम रेउंड हो गया और पतिदेव घरे आ गया और अमोस माता की और लक्ष्मी जी को मतलब आशीर्वाद हूँ नम्मे महीने पुत्र हो गयो और सब कुछ ठाट ही ठाट हो गया। आही मारी कहानी तिलपति अमावस की बड़े प्रेम की कहानी है और ज्ञान की कहानी है। भाइयों बहनों आप कोई अमावस के इकावणो रे तो जरूर आप अमावस को इकावणो चावलों झेलनो जवों खोलनो बेरो दूजी अमावस को और तीजी अमावस को उद्यापन करनो मतलब 1 किलो तेल
और तिल गुड़ और घी शक्कर मिंदर में छड़ा और भी तू हिलोम कर पाछो आवणो। आई अमाउस माता की कहानी। आपने मारो वीडियो केड़ो लागो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बतायो। राम राम सा।